गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 12, क्लास 12th का चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो आपके जो एग्ज़ाम है, आपका सेट एग्ज़ाम है, उसमें पूछे जाएंगे। वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। लेकिन जो ये सेट है इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस जो इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, वो देखते हैं ज़रा क्या बनती है। जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है किसी भी प्रॉब्लम का। उसमें आपको एक z गिवन होता है, z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट a1x प्लस b1y लेस देन इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y ग्रेटर देन इक्वल टू c2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, z जो है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है आपका। और x और y जो हैं वो होते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या होते हैं? डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल होते हैं ये, क्योंकि हम इस पूरे फॉर्मूलेशन में x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं। अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, x और y आपको वहाँ पर कॉस्ट या फिर इस तरह से प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट और प्रॉफिट में आप क्या करते हैं? कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं। ये चीज़ें आप पता है आपको कि z जो है उसको आपने z की क्या निकालनी होती है? ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी होती है। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ऑप्टिमल वैल्यू आपसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है उसकी आप कौन सी वैल्यू निकालते हैं? ऑप्टिमल वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम भी हो सकती है और वो मिनिमम भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, ये जो नीचे कंडीशंस आपको दे रखी होती हैं, कंडीशंस, इनको कंस्ट्रेंट कहते हैं, कंडीशंस कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। और ये जो x और y पर कंडीशन लगी होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रीजन आएगा। इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन। क्या कहते हैं इसको? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगी होती है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के डिसीजन वेरिएबल पर। अब देखिए, आपका जो फिजिबल रीजन बनेगा, मतलब आपकी जो भी एक कंस्ट्रेंट है वहाँ से आप लाइन बनाएंगे और लाइन को ग्राफ पेपर पर जब शो करेंगे, वो लाइन जब उसका रीजन हम निकालेंगे, मतलब x और y को 0 0 पुट करके आपका जो भी कॉमन रीजन आएगा उसके जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे, ये दो तरह से आपका फिजिबल रीजन आ सकता है। जब बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब आपका कवर हो गया 4 और 5 जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब से, कॉर्नर पॉइंट से, या फिर ये हो सकता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब आपका रीजन जो है वो बाउंड नहीं है, यानी बंद नहीं है, ओपन है। तो इस केस में जब बाउंडेड होगा इसको बोलेंगे फिजिबल रीजन। क्या बोलेंगे इसको? फिजिबल रीजन बोलेंगे इसको। और फिजिबल रीजन हमेशा कन्वेक्स रीजन होता है। कैसा रीजन होता है? कन्वेक्स रीजन होता है। मतलब आपके 2 पॉइंट पे, मान लो ये आपके 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट पे आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर आपसे मिनिमम पूछा है तो आप इन चारों में से जिस भी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पूछा होगा तो आप इन चारों पे देखेंगे किस में मैक्सिमम वैल्यू है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किन्हीं 2 पॉइंट पे, मान लीजिए इस पर और इस पर, इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। सेम मतलब अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आ रही है दोनों पर, मिनिमम है तो मिनिमम। इस पे भी मान लीजिए 160 आ रही है और इस पे भी 160 आ रही है। तो क्या होगा, ये जो लाइन होगी, ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन सेगमेंट पे z की वैल्यू 160 ही होगी, यानी ये सारे के सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे। इट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे उस केस में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अनबाउंडेड जो रीजन होता है उसमें आपको क्या करना होता है? आप देखेंगे आपसे या तो मैक्सिमम पूछा होगा z को मैक्सिमम करने के लिए या मिनिमम करने के लिए। आपके पास मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास 3 आए, इन तीनों पे आपने वैल्यू निकाल ली। अगर आपसे मैक्सिमम पूछा है, कैपिटल M मीन्स आपको z को मैक्सिमाइज करना है। अगर आपसे मैक्सिमम पूछा है
तो आप इन तीनों में से देखें किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और कितनी आ रही है। मान लीजिए आ रही है आपकी 325 आ रही है, तो आप क्या करेंगे, z जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा था ax प्लस बी वाई, उसमें आप ग्रेटर देन 325 इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ax प्लस बी वाई मान लीजिए था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 325 से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए वो लाइन आपकी बिल्कुल ऐसे आ जाती है, बीच में आ जाती है, बिल्कुल ये जो फिजिबल रीजन है आपका अनबाउंडेड, इसके बीच में आ जाती है। तो कितने पॉइंट कॉमन हो गए, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हो गए। इसने कहा है अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आता तो आपकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इस केस में तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन आ गए, तो इस केस में तो यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर कोई पॉइंट कॉमन ना आए मीन्स आपका रीजन जो है, आपकी जो लाइन है वो इस तरह से आ जाए, इस तरह से बाहर, आपके रीजन में ना आए, ये रीजन से बाहर हो, तो आपकी उस केस में कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मिनिमम के केस में भी यही है, बस आपने देखना है मैक्सिमम के केस में आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है और मिनिमम के केस में आपने लेस देन का साइन लगाना है और वहां से लाइन ड्रॉ करनी है। अगर पॉइंट कॉमन आ जाए फिजिबल रीजन में तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम जो होगी वही वैल्यू हो जाएगी, और अगर पॉइंट कॉमन नहीं आते हैं फिजिबल रीजन के साथ तो उस केस में कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। इट मीन्स दो तरह के रीजन हो गए, फिजिबल और इनफिजिबल। फिजिबल मीन्स जब आपका रीजन जो है आपको वैल्यू दे रहा हो, इनफिजिबल मतलब जिस केस में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बड़ा बनता है, आप सब उसको पढ़ भी चुके हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इन सब में से ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।